अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 11 से लेकर 15 तक MCQs हम ख़त्म कर लेंगे 2023 के 9th जनरल ग्रुप। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आपके पास जो MCQ मौजूद है जिसको हम ब्लैंक की सूरत में सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू y एंड y इज इक्वल्स टू z, x इज इक्वल्स टू z, देन दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी, जब सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, इनके आंसर्स भी आपको इक्वल इसके भी नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात 2.5% होता है, यानी कि 2.5% भी कह सकते हैं एंड 2.5% भी कह सकते हैं। जिस तरह से आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे उसी तरह से आप मार्क कर सकते हैं। द मोड ऑफ, ये डेटा आपको दिया हुआ है, इसमें से मोड मालूम करना है। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो डेटा में आपको गिवन है। तो हम उसके लिए आसान काम ये होता है, सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर लें। यहाँ पे 3 देखें 2 टाइम आ रहा है, 5 3 टाइम आ रहा है, देन 6 और 7 और 3 टाइम यानी कि ज़्यादा आ रहा है 5, तो मोड होगा 5। आ प्रोपोर्शन हैज़ टर्म 4, प्रोपोर्शन के 4 टर्म्स होती हैं। किस तरह से होती हैं? जैसे कि A इंटू B, C इंटू D, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं तो फोर्थ टर्म बन जाती हैं। उसके बाद है 3/√5, 3 इज़ कॉल्ड, यहाँ पर 3 क्या कहलाएगा? तो 3 जो होता है वो आपका इंडेक्स कहलाता है, ये आपका रेडिकल कहलाता है, और रेडिकल के अंदर जो होगा वो रेडिकेंट कहलाता है। तो इस तरह से हमारा 3 जो होगा वो हम इंडेक्स लिखेंगे। इस तरह से हमारे 2023 के तमाम MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आगे से हम सेक्शन B सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।